समुपस्थित भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं सभी को जय श्री कृष्ण, जय जय सीताराम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरि अतुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा है। संस्कृत भाषा में लव कहते हैं पलक झपकने में जितना काल लगता है। एक पलक झपकने का जो काल है उसका नाम है लव। यानी एक पल की भी जीव के जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो जावे तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि उस सत्संग के द्वारा वह जीव अपवर्ग हो जाता है। अपवर्ग किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा में 5 वर्ग बनाए। क ख घ ङ क वर्ग, च छ ज ज य च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग। यदि व्यक्ति सत्संग कर लेता है, संतों का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि ये जीव पैवर्ग से मुक्त होकर के अपवर्ग हो जाता है। अब पैवर्ग 5, प यानी पाप, फ यानी फल, ब यानी बंधन, भा यानी भय और म यानी माया। मोह कह दो, माया कह दो। प्रायः प्रत्येक जीव के जीवन में ये 5 चीजें भगवान से मिलाने में बाधक है। व्यक्ति पाप कर्म करता है इसलिए भगवान उसको मिलते नहीं है। ये प्रमाण है। गीता में भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहमत्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी जब तक जीव के पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवत कृपा नहीं हो सकती। इसलिए पाप ये बंधन है। पाप के बाद में फल, फल की आकांक्षा, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। हे वेरू जी महाराज यहाँ हो जावे तो स्वामणी चढ़ा दे मांगा, हे बालाजी महाराज यहाँ हो जाए। फल की कामना, ये फल की जो कामना है ना, ये भी भगवत प्राप्ति में बाधक है। प फ तीसरा बंधन ब। हम सभी लोग किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। आप घर के बंधनों में बंधे हुए हैं, हम भी कहीं ना कहीं बंधे ही हैं आश्रमों में। फर्क इतना है, ठाड़ गरे बर्तन छोटो है, माल गरे बर्तन बुड्ढो है। बंधन तो है कहीं ना कहीं। तो प फ ब यानी बंधन। चौथा है भय। डर सबको लगता है। किसी को धन जाने का डर है तो किसी को मान प्रतिष्ठा जाने का डर है। लोग हमारी बेइज्जती नहीं कर दे, हमारी इमेज जो बनी है उस पर कलंक नहीं लग जाए। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने जो इतनी उपलब्धि हासिल की है कहीं वो चली न जाए। डर तो है, भय तो है ही। और 5वां माया। माया का रूप आपको सुबह बताया था। मायानी जो नहीं है वही दिखती है। और हम लोग इस संसार में उलझे हुए हैं।
लेकिन सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, गोस्वामी जी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। जो सुख आपको स्वर्ग की प्राप्ति पर नहीं मिल सकता, वह सुख आप यदि अपवर्ग हो जाते हो तो मिल जाता है। स्वर्ग में भी सुख नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में भी पवर्ग है। इंद्र को भी अपनी कुर्सी का डर लगा रहता है। पूरी भागवत में यही चरित्र आपको सुनने को मिलेंगे। इंद्र को जब डर लगा तो उसकी तपस्या में विघ्न डाला, उसकी तपस्या में ये किया। तो भय तो उधर भी है, और पाप कर्म भी करता है इंद्र, फल की इच्छा भी रखता है, भयभीत भी रहता है, बंधन में भी फंसा है। यानी स्वर्ग में भी कोई सोचता है कि स्वर्ग में सुख मिलता होगा। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। जो सुख आपको स्वर्ग में नहीं मिल सकता, वह सुख आपको अपवर्ग में मिल सकता है। और अपवर्ग कौन बनाएगा? जब जीव सत्संग करेगा। धैर्य तुलाय कंग तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि सत्संग के द्वारा जीव अपवर्ग हो सकता है और इन पांचों चीजों से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ सकता है। हम लोग सत्संग के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि हम लोगों को भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती। गोपियों को भगवान मिल गए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान मिल जाना बड़ी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं भगवान मिल रहे को नहीं, भगवान तो सहज मिलना, मिल जाएंगे भगवान। क्या भगवान मिलने से मुक्ति हो जाती है? क्या भगवान मिलने से बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है? क्या यदि भगवान मिलने से बुद्धि में परिवर्तन आता तो रावण का क्यों नहीं आया? रावण तो भगवान से बहुत पहले मिल चुका था। सीता जी के स्वयंवर में सुना है कि रावण भी गया था, वहां राम जी नहीं थे क्या? तो फिर रावण के मन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? एक तरफ तो भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासि तबहि। मेरे सामने जीव जब सम्मुख हो जाता है तो मैं उसके जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता हूं। तो फिर महाराज हिरण्याकश्यपु भगवान के सामने नहीं था क्या? हिरण्याक्ष भगवान के सामने नहीं था क्या? भगवान किसको नहीं मिले? इस धरती पर बहुत सारे असुर थे। मारीच तो पहले ही मिल गया था राम जी से, एक बाण से उसको फटकारा था ना, बचपन में मिल गया था मारीच। तो फिर उसका उद्धार क्यों नहीं हुआ? उसके पाप क्यों नहीं मिटे? जन्म कोटि अगनासि तबहि। इस बात से सिद्ध होता है भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान को देख लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। भगवान ने एक बात और कही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यानी जिसका मन निर्मल है ना, वही मुझे प्राप्त कर सकता है, भले ही मैं सामने क्यों नहीं खड़ा हूं। यदि उसका मन निर्मल नहीं है ना, तो सामने खड़े होते हुए भी मैं उसको अप्राप्त हूं। ये चिंतन करने वाली बात है। तो केवल भगवान को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, भगवान को देख लेना बड़ी बात नहीं है, भगवान के दर्शन कर लेना बड़ी बात नहीं है। भगवान के दर्शन तो बहुत लोगों ने किए, फिर भी वो पाप कर्म किए। रावण ने भगवान के दर्शन किए, मारीच ने भगवान ने दर्शन किए, अन्य अनेक असुरों ने भगवत दर्शन किए, फिर भी उनकी बुद्धि में निर्मलता नहीं आई, वो पाप कर्म में लगे रहे। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में कपट है, छल है, छिद्र है, भगवान कहते हैं यदि वो मेरे सामने है तो भी मैं उसको अप्राप्त हूं, प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त हूं। अपना गराम हुए नहीं, सागे रवे सासोबू बणमुंडो दोन्या को उतरात दिखड़ा रवे। यानी साथ में रहते हुए भी प्रेम नहीं है, अप्राप्त है।
पति पत्नी साथ में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, फिर भी पति पत्नी वाला व्यवहार नहीं। भाई भाई साथ में रहते हैं लेकिन व्यवहार नहीं है। प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त है। ठीक वैसे ही भगवान भी कहते हैं, जब तक भक्त का मेरे से तारतम्य नहीं जुड़ता तब तक भले ही मैं उसको मिल जाऊं फिर भी मैं उसको अप्राप्त हूं। ये गहरी बात है, चिंतन करने वाली बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है। भगवान के लिए हम अनुकूल बन जावें, अपने जीवन में सरलता प्रकट कर लेवें, अपने जीवन में सहजता प्रकट कर लेवें, तो भगवान की प्राप्ति सहज सुलभ है। गोपियों को भगवान क्यों मिले? विदुर जी को भगवान, अरे दुर्योधन देख लो, और क्यों जाओ दूर? क्या दुर्योधन को भगवान नहीं मिले थे क्या? कितनी बार दुर्योधन के आमना सामना किया भगवान ने। तो सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, तो ये सूत्र क्यों नहीं घटा वहां पर? जन्म कोटि विनाशे, वो सूत्र तो घटना चाहिए था वहां पर। दुर्योधन के तो सारे पाप नष्ट हो जाने चाहिए थे। दुर्योधन भगवान को भगवान मानता ही नहीं था ना। भगवान को प्राप्त करके भी यदि जीव भगवान को भगवान नहीं मानेगा तो उसके पाप नष्ट नहीं होंगे। जन्म कोटि विनाशे तभी नहीं होगा। अपने हृदय में वो सरलता, वो सहजता, वो भगवत निष्ठता जब हमारे हृदय में प्रकट होगी तो भले ही भगवान प्राप्त ना हो, अपने आप ही भगवतमय जीवन हो जाएगा। कोशिश ये करो, सरलता को प्राप्त करो। हम इतने भक्तों का चरित्र सुनते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्तम कुल चाहिए। अच्छे कुल में जब भगवान भक्त जन्मता है तब उसे भगवान मिलते हैं। प्रहलाद जी महाराज, विभीषण जी महाराज कौन से उत्तम कुल में जन्मे थे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। भक्त कहते हैं, प्रहलाद जी ने तो यहां तक कहा भगवान से कि प्रभु मैं तो सोच भी नहीं सकता मेरे जैसे पापी के लिए भी आप आओगे। प्रहलाद जी ने, भागवत में हम श्रवण करेंगे परसों, कल तो प्रहलाद चरित्र आएगा। प्रहलाद जी ने तो भगवान को ये तक कहा कि मैं तो भोगी हूं, असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरी आंख सदैव रूप को खींचती है, मेरा नाक सदैव सुगंध को खींचता है, मेरी इंद्रियां भोगों की तरफ आकर्षित होती है, फिर भी भगवान मेरे जैसे के लिए आप आ गए। तामस तन कछु साधन नाही, मेरा शरीर तमोगुणी, विभीषण जी कहते हैं कोई साधन नहीं है। प्रीति न पद सरोज मनमाई, आपके चरणों में उतनी प्रीति भी नहीं है जितनी प्रीति भरत जी की है। तभी तो आगे कहा, जिन पाय उनकी पादुकनी भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूं इन नई नई अब जाए। कितनी सरलता, कितनी सहजता। जब जीव के जीवन में सरलता, सहजता और भगवत तन्मयता की प्राप्ति होती है तब स्वतः ही भगवान मिल जाते हैं। उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र से भगवान मिले कोई जरूरी नहीं है। यदि अधम से अधम कुल में भी जन्म हुआ है और सरलता, सहजता जीवन में प्रकट हुई है तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब विदुर जी का चरित्र ले लो। आज प्रातः काल की कथा में विदुर जी का, मैत्रेय जी का, उद्धव जी का संवाद आया। उद्धव जी महाराज जब चरण पादुका लेकर के जा रहे थे भगवान की, तो रास्ते में उद्धव जी और विदुर जी की भेंट हुई। तब तक विदुर जी को पता नहीं था कि द्वारिकाधीश भगवान छोड़कर चले गए धरती को। आपस में भेंट हुई, बातें हुई, भगवत चरित्र का गुणानुवादन हुआ। तब उद्धव जी ने कहा
बोले विदुर जी, भगवान इस धरती को छोड़ने से पहले आपको याद कर रहे थे। कितनी गहरी बात है देखो। भगवान जब इस धरती को छोड़कर जाने लगे तब विदुर जी को याद कर रहे थे। विदुर जी के आंख में आंसू नहीं रुके, रोने लगे फूट फूट कर। उद्धव जी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो विदुर जी? बोले जिस विदुर को सारा जगत दासी पुत्र कह करके निंदा की, फटकार लगाई, और मेरे जैसे दासी पुत्र को भगवान ने याद किया। तब उद्धव जी ने कहा भगवान दासी पुत्र को याद नहीं कर रहे थे, आपके अंदर जो भक्त का भाव है उस भाव को याद कर रहे थे। आप किस कुल में जन्मे हो, किस परिवार में जन्मे हो, वो महत्व नहीं रखता। आपके अंदर जो सहजता सरलता है उसका महत्व है। आप भले ही ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, अहंकार आपके अंदर फूट फूट करके भरा है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप भले कितने बड़े ऋषि मुनि हो, कितने बड़े तपस्वी हो, कितने बड़े साधु सन्यासी क्यों ना हो जाओ, यदि जीवन में सरलता सहजता नहीं आएगी तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हमने एक से एक उदाहरण सुने हैं शास्त्रों में। भक्तों के चरित्र में देखिए आप, संतों का सानिध्य जीव के जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 लोगों का चरित्र सुनने को मिलता है। एक तो नारद जी का जो आज आपने सुना। नारद जी दासी पुत्र थे, फिर भी उनको भगवान का अनन्य सामीप्य प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्संग की, संतों का सानिध्य किया। विदुर जी का चरित्र प्रत्यक्ष प्रमाण है। विदुर जी विद्वान है, नीतिज्ञ है, धर्मज्ञ है, लेकिन जो भगवत प्राप्ति का आनंद उनकी पत्नी अनपढ़ विदुरानी को हुआ, वो विदुर जी को भी नहीं हुआ। विदुरानी तो अनपढ़ थी। विदुरानी की एक ही इच्छा थी कि कभी द्वारिकानाथ आकर के मेरे घर में भोजन करे, मैं उनको हाथों से भोजन करवाऊं। दुर्योधन ने भगवान को निमंत्रण दिया कि आप मेरे यहां भोजन करें। 56 भोग तैयार किए महाराज। ठाकुर जी को बुलाया गया। ठाकुर जी जब रवाना हुए तो समझ गए दुर्योधन के हृदय में भाव नहीं है। दुर्योधन अहंकार सत्ता से पुष्ट होकर के कहना चाहता है कि मैं कन्हैया को भोजन करवा रहा हूं 56 प्रकार का। देखिए भगवान ने दुर्योधन के मेवे को त्याग दिया, तत्क्षणात मेवों को त्याग दिया। दुर्योधन के यहां भोजन नहीं करने गए, सीधे दौड़ते दौड़ते विदुरानी जी के घर में गए। संयोग से विदुर जी घर में नहीं, विदुर जी घर में नहीं। भगवान इतना जल्दी में गए, चाची जी भूख लगी है, कुछ खाने को जल्दी दो, भूख लगी है। विदुरानी बावली हो गई। मेरे परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे माधव, मेरे जगदीश्वर घर में आए हैं, क्या खिलाऊं? भोजन भी नहीं बना हुआ है। घर में कच्चे केले पड़े थे, उठा करके लाई और उस भगवत प्रेम में, उस भगवत तन्मयता में इतनी बावली हो गई, भूल गई कि क्या करूं। केले को छील करके जो गिरी खिलानी चाहिए अंदर की, उसको फेंक दिया और छिलके भगवान को देने लगी। और भगवान भी देखिए सहज भाव से, प्रेम से उस छिलकों को खा रहे हैं। एक भक्त जब भाव से भगवान को अर्पण करता है ना, भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे बीर, बिना भाव काड़ू कवे कड़वी लागे खीर। भाव की प्रधानता है। आज विदुरानी भाव से भगवान को खिला रही है, भगवान भाव से खा रहे हैं।
काफी केले के छिलके भगवान खा चुके थे। उसी समय में विदुर जी का पदार्पण हुआ। विदुर जी ने मन में सोचा, अरे ये क्या कर रही है विदुरानी? क्यों? क्योंकि विदुर जी विद्वान है, ज्ञानी है। साफ सफाई, पवित्रता, नियम, उपचार ये ज्ञानी व्यक्ति के मस्तिष्क में रहता है, प्रेमी के नहीं रहता है। हाँ, आपने तो अनुभव किया, आपने तो गोद में बच्चे को खिलाया है। माँ की गोद में बच्चा पेशाब कर देता है तो माँ को कोई दुख नहीं है, लेकिन दूसरे के हाथ में कर देवे तो इसको डायपर क्यों नहीं पहनाया? ये ज्ञान और प्रेम का फर्क है। माँ को कोई फर्क नहीं है, वो पेशाब कर देता है, उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन दूसरे की गोदी में करे तो वो ज्ञानी है ना। लेकिन प्रेम में ज्ञान गौण हो जाता है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। विदुर जी ज्ञानी है, मन में सोचा देखो ये बावड़ी हो गई है, पागल है ये, जो चीज खिलानी चाहिए वो फेंक रही है, और जो चीज खाने योग्य नहीं है वो खिला रही है। और भगवान भी देखो क्या लीला कर रहे हैं, ये भी खा रहे हैं। दौड़ करके आए विदुर जी, प्रभु ये तो पगला गई है। केला उठाया, गिरी निकाल करके भगवान को दी। भगवान ने खाई, ऐसा नहीं कि भगवान ने फेंका, भगवान ने पाई। लेकिन धीरे से कहा, विदुर जी जो स्वाद चाची जी के द्वारा छिलकों में प्रदत्त हुआ, प्राप्त हुआ, वो स्वाद इस गिरी में नहीं है। क्यों? प्रेम का अभाव है। परमात्मा मूर्खो वदति विष्णाय, विज्ञो वदति विष्णवे, द्वयोरपि समम पुण्यम भावग्राही च नारदन। परमात्मा भाव को स्वीकार करता है, न कि आपके ज्ञान को स्वीकार करता है। विदुरानी के हृदय में वो भाव था। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, ये भाव है। एक भक्त के हृदय में जब ये भाव, ये प्रेमास्पद, ये समर्पण जब प्रकट हो जाता है तो स्वतः ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। विदुर जी के जीवन की उत्पत्ति की यदि आप कथा सुनो तो आपको ऐसा कभी नहीं लग सकता कि ऐसे लोगों को भी भगवान मिलेंगे। पांडवों की भी हम उत्पत्ति सुनते हैं, उनकी उत्पत्ति के चरित्र को सुनकर के ऐसा नहीं लग सकता, लेकिन परमात्मा तत्व से जुड़ जाने के कारण सारे अवगुण छुप जाते हैं और उनका चरित्र स्वर्णाक्षर में लिखा जाता है। दुर्योधन कितना शक्तिशाली था, धृतराष्ट्र कितना शक्तिशाली था, वो कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनका चरित्र आज भी याद किया जाता है। परमात्मा तत्व से जुड़ जाने का ये फायदा है। आप कौन हो, आप कैसे हो, आप क्या हो, ये महत्व नहीं रखता। यदि आप परमात्मा तत्व से जुड़ गए तो धीरे धीरे आपके जीवन में निखार आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, आपकी समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं इस धरती पर जिन्होंने पूर्व में न जाने कितने पाप कर्म किए, लेकिन आज वो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के पूजे जा रहे हैं। उनका सम्मान हो रहा है, उनका मान हो रहा है, उनका आदर हो रहा है। ये भगवान के चरणों की शरण का आश्रय लेने का फल है। इसलिए सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, सत्संग का, भगवत चरणों का आश्रय जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। जितना हो सके सत्संग करो।
विदुर जी का चरित्र देख लो, प्रहलाद जी का चरित्र देख लो, विभीषण जी का चरित्र देख लो। रामचरितमानस में 3 चरित्रों का वर्णन मिलता है, नारद, घटजोनी और वाल्मीकि। तो नारद जी का चरित्र तो आपको सुबह सुनाई दिया था, दासी पुत्र थे, फिर भी भगवान की सत्संग, संतों का सानिध्य का फल ये हुआ कि उनको भगवान का अनन्य सामीप्य प्राप्त हो गया। नारद किसको कहते हैं? आपने तो नारद बिन कहे जो को पीड़ावे, ये नारद का अर्थ नहीं है। संस्कृत भाषा में नार नाम है भगवान का, नारः ददाति इति नारदः, जो भगवान से मिला दे वो नारद है। जो दुनिया में बाटा फोड़ता है वो तो चुगलखोर है, वो नारद थोड़ी है, उसको नारद कहना ही गलत है, उसको नारद की उपाधि नहीं देनी चाहिए। जो भगवान से मुलाकात करवा देवे, भगवान से जुड़ाव प्रकट कर दे, भगवान से प्रेम से मिलवा देवे, उसका नाम नारद है। और नारद जी ने तो देखो सबको भगवान से मिलाया, चाहे वो असुर हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो भक्त हो, सबको भगवान से मिलाया। राक्षसों को भी भगवान से मिलाया, भले लड़ाई के माध्यम से मिलाया, लेकिन मिलाया भगवान से। नारः ददाति इति नारदः, जो भगवान से मिला दे उसको नारद कहते हैं। तो नारद जी पूर्व जन्म में दासी के बेटे थे, संतों का सानिध्य किया, सत्संग किया, उसका फल देखिए आप। आज भी नारद जी को याद किया जाता है, हर पल, हर क्षण, हर शास्त्र में उनको याद किया जाता है, हर पुराण में उनको याद किया जाता है। ये किसका फल है? सत्संग का फल है, संतों के सानिध्य का फल है। दूसरे आते हैं घटजोनी। घटजोनी किसका नाम है? आपने रामायण पढ़ी होगी, अगस्त्य मुनि का नाम है। अगस्त्य मुनि का जन्म किससे हुआ? घड़े से। मां की कोख से तो जन्म सभी लेते, लेकिन घड़े से जन्म लेना ये कोई बड़ाई की बात है क्या? मजाक ही है ये तो। जिन अगस्त्य मुनि का जन्म घड़े से हुआ, लेकिन वही अगस्त्य मुनि संतों का सानिध्य करके, भगवान की सत्संग करके महामुनि बन गए। और इतने बड़े महामुनि बन गए कि साक्षात भूत भावन भगवान शिव भी उनसे राम कथा सुनने जाते हैं। एक समय त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज। संस्कृत भाषा में कुंभ कहते हैं घड़े को। कुंभेन जायते इति कुंभजः, यानी अगस्त्य मुनि के पास में गए। कौन? शंभु गए। संग सती जग जननी भवानी, सती जी को साथ में लेकर के गए। अब देखिए, एक घड़े से जन्मे हुए आदमी के पास में
साक्षात महादेव राम कथा सुनने के लिए जाते हैं। ये क्या है? ये सत्संग का फल है, संतों के सानिध्य का फल है। आप किस कुल में जन्मे हो, आप कहां से आए हो, आप कहां रहते हो, वो मायने नहीं रखता। आपके हृदय में भगवत चरणों में अनुराग है, आप भगवान के भक्त हैं, आप सरल हैं, आप सहज है, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। जीव संतों के सानिध्य से, सत्संग से अपने सारे पाप को मिटा सकता है, सारे क्रियाकलापों को मिटा सकता है। ये सत्संग की महिमा है। तभी तो शिव जी उनके पास आ रहे हैं। तो पहला नारद जी का चरित्र, दूसरा अगस्त्य मुनि का चरित्र, तीसरा गोस्वामी जी ने बताया वाल्मीकि जी का। अब देखिए वाल्मीकि जी पूर्व में क्या करते थे। वाल्मीकि जी पूर्व में रत्नाकर ब्राह्मण थे। आजकल लोगों ने उनको दूसरा बना दिया, कहीं नहीं लिखा है कि वो हरिजन थे। वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। हाँ, संगति दोष के कारण वो गलत काम करने लगे थे। चोरी डकैती छीना झपटी सीख गए थे। कोई जरूरी थोड़ी है कि ब्राह्मण नहीं कर सकता, संगति दोष के कारण करते ही है। संग दोष ऐसा था कि पाप कर्म करने लगे, लोगों को परेशान करने लगे। कोई भी मिलता रास्ते में उसको जबरदस्ती उसके पास जो भी होता छीन लेते थे। एक बार संतों की टोली आ गई, संतों को घेर लिया, बोले लाओ जो तुम्हारे पास है वो दो। संतों ने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो है, जो भी है देना पड़ेगा। संतों ने समझाया, संतों का काम ही होता है परमार्थ के लिए, तो संत लोग शरीर धारण करते हैं। रत्नाकर को समझाया, बेटा ये तू क्यों करता है, इसका परिणाम बहुत ज्यादा अनिष्ट है, गलत है। इस पाप कर्म को तू छोड़ दे, इस पाप कर्म का परिणाम तुझे बहुत ज्यादा भोगना पड़ेगा। रत्नाकर ने कहा मुझे अकेले थोड़ी भोगना पड़ेगा, मैं मेरे अकेले लिए तो नहीं कर रहा, माँ बाप के लिए कर रहा हूं, बेटों के लिए कर रहा हूं, पत्नी के लिए कर रहा हूं, परिवार के लिए कर रहा हूं। संतों ने कहा ठीक है, हम यहीं खड़े हैं, आज रात तेरे पास ही में ही रहेंगे, जा तू तेरे परिवार वालों से पूछ के आ, क्या मैं पाप कर्म कर रहा हूं, उस पाप कर्म के हिस्सेदार आप हो या नहीं। रत्नाकर ब्राह्मण गया भाई, अपने माता पिता को प्रणाम किया। माताजी पिताजी, मैं आपको भोजन देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं चोरी करता हूं, डाकूगिरी करता हूं, छल कपट करता हूं, प्रपंच करता हूं, क्या आप मेरे पाप के हिस्सेदार हो। माँ बाप ने कहा हम क्यों होंगे तुम्हारे हिस्सेदार, तो मैं तो आपकी सेवा के लिए करता हूं। माँ बाप ने कहा ये तो तेरा धर्म है, सेवा करना तो तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है, हम तेरे पाप में हिस्सेदार नहीं है, तू जाने तेरे पाप कर्म जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। रत्नाकर को बड़ा दुख हुआ, अरे जिन माँ बाप की प्रसन्नता के लिए मैं गलत काम कर रहा हूं, वो माँ बाप कह रहे हैं हम साथ में नहीं है तुम्हारे पाप के साथ, चलो पत्नी के पास गए। पत्नी से कहा तू तो मेरी गृहिणी है, अर्धांगिनी है, तू तो आदि अधिकारी होगी मेरे पाप में। बोले मैं क्यों होंगी, पाप कर्म करो आप और भोगूं मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं पाप पत्नी नहीं हूं, मैं तो धर्म पत्नी हूं। धर्म करोगे वो मैं आधा ले लूंगी, पाप से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई पाप पत्नी थोड़ी हूं, मैं तो धर्म पत्नी हूं। आप जो भी धर्म करोगे वो आधा मैं ले लूंगी।
तो मैं तुम्हारे पालन पोषण के लिए तो करता हूं। बोले वो तुम्हारा कर्तव्य है, मैंने तो कहा नहीं तुम ऐसा करो। बेटों के पास गए, संतान के पास, संतान ने भी यही जवाब दिया, हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार क्यों होंगे, तुम्हारा पाप तुम भोगो, हमारा पाप हम भोगेंगे। बड़ा दुख हुआ, उदास होकर के रत्नाकर संतों के पास पहुंचे और कहा कि आज मुझे समझ में आ गया, लेकिन महाराज मैं भजन तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे से भजन होता नहीं। संतों ने कहा भजन क्या करना है, भगवान का नाम जपो, राम राम करो। बोले महाराज यही तो नहीं होता, सुबह से लेके शाम तक मारने का काम है, तो मरा मरा तो कर सकता हूं। संतों ने कहा यही कर लो, और मरा 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 राम करते करते राम राम हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा जाप जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तीसरा उदाहरण वाल्मीकि जी। अब इन तीनों महापुरुषों के यदि चरित्र को हम सुनते हैं तो इसमें मूलभूत जो परिवर्तन का कारण है वो संतों का सानिध्य है, सत्संग का फल है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि पापी भी अंतःकरण को पवित्र करके अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा अलौकिक कर सकता है। ये संतों के सानिध्य का फल है, सत्संग का फल है। महाराज सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, कई लोग कहते हैं सत्संग में जाने से नींद आती है। अरे घर की नींद तो चौखी है, सत्संग में आवे। जाओ एक बार दो बार, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होय। बार बार जाएंगे, कुछ ना कुछ तो संस्कार पड़ेंगे। अंधाधुन सरकार है, खीज बजो चाहे रीज, खीजे दीन्यो अमर पद, रीजे दीन्यो लंक। भगवान इतने दयालु है, भगवान का नाम आप चाहे खींच करके भजो चाहे रीझ करके भजो। रावण भगवान को खींच करके भजता था, वो मेरा शत्रु है, वो मानव मेरा शत्रु है, वो राम मेरा शत्रु है। और विभीषण रीझ करके भजता था। खीजे दीनो अमर पद, रावण को मुक्ति दे दी, और रीजे दीनो लंक, रीझ करके भगवान ने लंका का राजा बना दिया विभीषण को। तो हमारे राम जी की सरकार बड़ी अंधाधुन है, वो बड़े दयालु है। भगवान की दयालुता का तो बखान कहाँ तक करे। अरे हमारे जीवन में इतने अवगुण हैं,
हमारे अवगुणों को माँ बाप माफ नहीं कर सके, लेकिन भगवान माफ कर देते हैं। उनसे बड़ा और कौन दयालु होगा। और भगवान की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। भगवान को प्राप्त करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कठिन है अपने आप को सरल बनाना, अपने आप को सहज बनाना। अपने आप को सरल बनाइए, अपने आप को सहज बनाइए। सरलता और सहजता, संतों का सानिध्य और भगवान की सत्संग, यही जीव को प्रदान कर सकती है। जैसे जैसे भक्त का हृदय निर्मल होता जाता है, वैसे वैसे उसकी वृत्ति ब्रह्माकार होने लगती है। हाँ, हमारी वृत्ति है वो भोगाकार है। जब तक हमारी दृष्टि में भोग उपस्थित है, मान अपमान, यश अपयश, हानि लाभ, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मेरे को ये कह दिया, मेरे साथ ये कर दिया, जब तक हमारे हृदय में ये भाव विद्यमान है, तब तक समझो आपकी वृत्ति भोगाकार है। और जब हर जगह आपको परमात्म तत्व की अनुभूति होने लगे, तो समझिए अब मेरी वृत्ति ब्रह्माकार है। भोग वृत्तियों को अंतःकरण अंतर्मुखी कर लीजिए और परमात्म तत्व की ओर अग्रसर हो जाइए। ऐसे कई उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में एक संत हुए तुकाराम जी, आपने नाम सुना होगा। तुकाराम जी इतने सरल थे, भगवान के भजन में इतनी तन्मयता को प्राप्त हो गए कि उनकी वृत्ति ब्रह्माकारमय हो गई। घर में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी तुकाराम जी ब्रह्मावृत्तिकार से जीवन को जीते थे। उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी। गन्ने का खेत था, उनकी पत्नी ने कहा जाओ खेत से गन्ने लेके आओ। गए बेचारे तुकाराम जी, खेत में गन्ने काटे, बड़ा सारा बंडल बनाया, भारिया सिर पे रख करके रवाना हुए। अब रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए, बाबा थोड़ा सा गन्ना दे दो, हमको खाना है। अब तुकाराम जी को तो उन बच्चों में भी भगवान दिख रहे थे, तोड़ तोड़ के टुकड़ा देना शुरू कर दिया। जब तक घर पर पहुंचे तब तक हाथ में एक गन्ना बचा, बड़ा सारा एक गन्ना रहा, बाकी सब रास्ते में लुटा दिया। पत्नी ने कहा ले आए? बोले हाँ। क्या लाए? बोले ये ले गन्ना लाए। अरे सुबह के गए एक ही गन्ना लेके आए। पत्नी को गुस्सा आया, हाथ से छीना और जोर से तुकाराम जी के मारा, दो टुकड़े हो गए, टूट गया। तुकाराम जी हंसने लगे, देखो भगवान कितने दयालु है। मैंने सोचा तू अकेली खा जाएगी, अब दो टुकड़े, आधा तू खा ले, आधा मैं खा लेता। ये भाव कितना विलक्षण भाव है। हर जगह भगवत प्राप्ति, हर जगह भगवत कृपा। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता को देख लेना, ये भगवत कृपा प्राप्त साधकों के लक्षण है। नामदेव जी का चरित्र भी आपने सुना है। कुत्ते में भी भगवान देख रहे। रोटी बना रहे थे, टिक्कड़ एक बना करके रखा, दूसरा तवे पर डाल रहे थे, उतने में कुत्ता करके ले गया। अब नामदेव जी घी की गिलोड़ी लेकर के, घी का बर्तन और चम्मच लेके पीछे पीछे जा रहे। अरे रुको भगवान, लूखी रोटी है, थोड़ी चुपड़ के खा लो। अरे लूखी है, लूखी है। गांव के लोग हंस रहे, देखो पगला गया है ये कुत्ते के अंदर भी भगवान दिख रहे हैं। ये है भगवत दृष्टि। जीव की वृत्ति जब ब्रह्माकार हो जाती है तो कण कण में उसे भगवत दर्शन होने लगते हैं, और जीव की वृत्ति जब भोगाकार होती है तो भगवान सामने होते हुए भी उसे भगवान नहीं दिखते हैं। आज की सत्संग का यही सार है, हमें अपने आप को सरल बनाना है, अपने आप को सहज बनाना है।
सबका अलग अलग विचार है, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, सबका अलग अलग चिंतन है। हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। देखो, दृष्टिकोण किसी का एक जैसा नहीं हो सकता है। आप इतने लोग बैठे हो, कोई जरूरी थोड़ी है जो पड़ोसी देख रहा है वो आप देख रहे हो। कोई इसकी मोर की पंखें गिन रहा है, कोई इस फूल गिन रहा है कि पंखुड़ियाँ कितनी हैं, कोई माइक की तरफ देख रहा है। सबका अलग अलग चिंतन है, सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं। तो हमें दूसरा क्या कर रहा है, तेरे भावे जो करे, भला बुरा संसार, नारायण तू बैठकर अपना भुवन बुआ। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किसके साथ क्या हुआ, अपने अंतःकरण में झांक करके देखो, हम कौन हैं, हम क्या हैं। जैसे जैसे हमारे अंतःकरण की मलिनता को हम साफ करेंगे, वैसे वैसे जीवन में सरलता और सहजता आती जाएगी। सत्संग का तो मूल उद्देश्य ही यही है। सत्संग में जाने का फायदा क्या हुआ? 2 घंटे 5 घंटे खोटी करने का फायदा क्या हुआ? वहां जाकर के सत्संग में बैठ करके सुन करके यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो सत्संग में जाना बेकार है। इसलिए सत्संग में रह करके, संतों के सानिध्य में रह करके अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। और संतों का सानिध्य इतना बड़ा विलक्षण है। ध्रुव जी तर गए, प्रहलाद जी तर गए। ध्रुव जी छोटे से बालक थे, 5 वर्ष का बालक जो बोलना नहीं चाहता, नारद जी का सानिध्य प्राप्त करके भगवत दर्शन हो गए। सजन कसाई का हम चरित्र सुनते हैं, रैदास जी महाराज का चरित्र सुनते हैं, सूरदास जी का चरित्र सुनते हैं। ये कोई ऊपर से गिरे हुए नहीं थे, कोई पुराने नहीं है। भक्त चरित्र में तो, भक्तमाल में तो एक से एक विलक्षण भक्तों के चरित्रों का निरूपण है। वो कोई पुरानी बात भी नहीं है। इतने सरल, इतनी सहजता, और उसी के फल स्वरूप उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो हम लोगों को भी सत्संग में जाकर के, संतों के सानिध्य में जाकर के सरलता और सहजता को प्राप्त करना है, ताकि उस सरलता और सहजता के प्रभाव से हमें भी भगवत दर्शन हो सके, हमें भी भगवत प्राप्ति हो सके। यही मूल हमारा उद्देश्य होना चाहिए।